तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि द बेस्ट बियर्ड स्टाइल्स दैट यू कैन स्पॉट इन 2023। तो अगर आप अभी भी उनमें से कोई और स्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो जो अब स्टाइलिश नहीं है या वो ट्रेंडी नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे भाई। रादर ग्रो अ बियर्ड स्टाइल दैट विल लुक गुड ऑन यू। तो आज मैं बताने वाला हूँ वो स्टाइल्स जो अगर आप स्पॉट कर रहे हो तो इट्स गोना लीड टू द बियर्ड डेथ। हाँ, ये वो बियर्ड आपकी जो है वो बियर्ड नहीं है, मतलब ऐसे स्टाइल्स मत स्पॉट करो प्लीज़। तो मैं आपको साथ में सोल्यूशन भी दूंगा। अगर आपकी ऐसी बियर्ड है, इट्स फाइन, यू हैड इट बिकॉज आपने कहीं देखा और आपको कूल लगा, बट वो स्टाइलिश नहीं है यार। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और ट्रेंड्स के हिसाब से भी हम चेंज होते रहते हैं। तो इट्स टाइम फॉर अ रिफ्रेश बटन। जैसे मैंने अपनी लॉन्ग बियर्ड बहुत साल स्पॉट करी, बट अब मैंने क्लीन शेव कर दिया और अब मैं इसको दोबारा से ग्रो कर रहा हूँ ताकि मैं पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। और अगर आप ऐसा सोचने वाले थे कि क्यों ये क्लीन शेव या स्टबल वाला बंदा मुझे बियर्ड के बारे में ज्ञान दे रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि मैं पिछले 15 साल से बियर्ड स्पॉट कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लुक्स ट्राई करे अपनी लाइफ में, और अब मैं फिर से दोबारा इसको रीग्रो कर रहा हूँ एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस जर्नी एज वी गो, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ और बता पाऊँ कि किस समय कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कौन से प्रोडक्ट्स की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कौन सा बियर्ड स्टाइल आप धीरे धीरे स्पॉट कर सकते हो। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्स्ट, मतलब सबसे बकवास बियर्ड स्टाइल्स कौन से हैं। ऑलराइट, सो द नंबर 1 स्टाइल दैट आई हेट, मतलब मेरे को नफरत है उस स्टाइल से, तो वो है बियर्ड विदाउट अ मस्टैश। तो मतलब मूंछों के बिना ना बियर्ड ऐसे अधूरी सी पजल सी लगती है, मतलब अनसॉल्व पजल मेरे को लगता है। सो 2 मस्टैश स्टाइल जो आप स्पॉट कर सकते हो, हैंडल बार या फिर एक शेवरॉन मस्टैश। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद हो आप स्पॉट करो, बट मूंछें उगाओ यार, मतलब अच्छी लगती हैं। और बियर्ड के साथ तो गेटअप मूंछों के बिना है ही नहीं। अच्छा, तो दूसरा बियर्ड स्टाइल जो लोग स्पॉट करते हैं और मतलब आई डोंट थिंक इट लुक्स कूल और ट्रेंडी इज़ फेडेड मस्टैश। मतलब लोग मस्टैश तो रखते हैं बट उनको फेड कर देते हैं और बियर्ड को लंबा रखते हैं। जैसे आयुष्मान खुराना हैज़ स्पॉटेड दिस लुक अ लॉट ऑफ टाइम्स। आई जस्ट डोंट लाइक इट। आई थिंक इट लुक्स वियर्ड टू द आईज एंड मतलब अगर आप मूंछें उगा रहे हो तो उगाओ, नहीं उगा रहे हो तो मत उगाओ ना। ऑलराइट, तो तीसरी हो गई अब वैन डाइक। इस मूंछें होती हैं और नीचे फिर लोग गोटी रखते हैं। क्यों करना है आपको अपने साथ ऐसा? ये कोई स्टाइल नहीं है और बहुत ही वाहियात लगता है मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आपका ऐसा कोई बियर्ड स्टाइल है तो उसको सिंपली ऑल्टर करने के लिए मूंछें रखो और नीचे बियर्ड को थोड़ा लंबा करो। ऑलराइट, तो चौथा स्टाइल जो अगर आप रख रहे हो और क्यों रख रहे हो, पता नहीं क्यों रख रहे हो, गोटीज। आपको पता है ना कि ये टर्म कहाँ से लिया गया है? बकरी से लिया गया है। गोट्स हैव अ बियर्ड एंड हेंस इट्स कॉल्ड अ गोटी। तो अगर आप गोट नहीं हो तो डोंट स्पॉट अ स्टाइल लाइक दैट, इट लुक्स हॉरिबल। उसको थोड़ा छोटा कर लो और फेड आउट कर लो या शेव ऑफ कर दो और साइड्स में थोड़ा स्क्रफ उगाओ, बियर्ड को लंबा होने दो। तो गोटी डेफिनेटली नो। तो 5वां स्टाइल, ये बियर्ड स्टाइल नहीं है बट ये मस्टैश का स्टाइल है। कुछ लोग रखते हैं, जैसे स्टीव मार्टिन को देखा होगा आपने पिंक पैंथर में या आपने सलमान को देखा होगा दबंग में। पेंसिल मस्टैश, पेंसिल से बनाई हुई मस्टैश ऐसी वो लगती है, इसलिए उसका नाम ऐसा दिया गया है। बट मतलब उस मूंछ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे लगता है कि आपने ड्राइंग कर दिया आपके मुंह के ऊपर किसी ने। तो उसको मत ट्राई करो, ये बहुत ही बकवास स्टाइल ऑफ मस्टैश है। रादर ग्रो अ नाइस गुड लुकिंग फुल मस्टैश ना, मतलब मज़ा आए जिसको देखने में। हैंडल बार उगाओ या फिर एक शेवरॉन ट्राई करो। आई थिंक दोनों बहुत कूल स्टाइल्स हैं। अच्छा, तो छठा स्टाइल है चेन स्ट्रैप। अब ऑब्वियसली आप नाम से भी समझ गए होगे कि चेन आपके मुंह पे किसी ने स्ट्रैप कर दी हो मतलब बहुत ही फनी लगती है। आई डोंट नो ये किसने इन्वेंट करा था, बट ब्रैड पिट जैसे लोगों ने भी इसको ट्राई किया। एक चेन स्ट्रैप इज़ बेसिकली यहाँ से एक छोटी सी लाइन आती है, वो ऐसे जाती है दोनों साइड में और मूंछें भी ऐसे आ रही होती हैं। यार मतलब क्यों ये ड्राइंग आपको अपने मुंह पे क्यों करनी है? मत करो इसको थोड़ा सा बियर्ड को ग्रो करने दो और स्क्रफ को उगा लो अपना, थोड़ा सा बियर्ड लंबी करो एंड हैव अ फुल बियर्ड, यू नो। तो चलो चलते हैं 7वें बियर्ड स्टाइल जो आपकी बियर्ड डेथ को रिप्रेजेंट करता है, वो है सोल पैच। आई थिंक आमिर खान इन दिल चाहता है had this small makhi over here, you know, this is called a soul patch. I don't know why you grow it.
I have no idea what the significance of such a beard is. It does not represent anything. मतलब it is pathetic that you have a small patch over here of beard. Please remove it immediately if you've got it. और अगर आप उसको प्रॉपरली बियर्ड ग्रो करना चाहते हो तो इसको उंगली यहाँ पे रखना और इसके आसपास की सारी बियर्ड को ग्रो कर लो तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही वाहियात स्टाइल है बियर्ड का, सोल पैच. प्लीज़ डोंट ग्रो इट. ऑलराइट, सो 8th बियर्ड स्टाइल. फुल बियर्ड का एक स्टाइल है, फ्रेंच फोक्स बोलते हैं इनको. फ्रेंच फोक बेसिकली लंबी बियर्ड होती है लोगों की, बट वो ऐसे 2 यहाँ पे चोटियाँ बन जाती हैं, 2 चोटी बना लेते हैं यहाँ पे लंबी बियर्ड के साथ लोग. अब मतलब इसका क्या लॉजिक है कुछ समझ में मुझे तो नहीं आया. आपको आया हो तो मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको ऐसी बियर्ड अच्छी लगती है या आपने कभी स्पोर्ट करने का सोचा हो. कुछ इस तरह की लगती हैं ये बियर्ड्स और आई डोंट नो, नॉट माई पर्सनल फेवरेट. रादर जस्ट हैव लाइक अ लंबरजैक बियर्ड और अ फुल बियर्ड ना, लाइक हैव अ नाइस वाइल्ड रॉ बियर्ड. व्हाट्स द हार्म? ये चोटी बनाने का क्या लॉजिक है? तो प्लीज़ डोंट डू दिस. चोटियाँ हटाओ और उनको पूरा ग्रो करने दो. ग्रो समथिंग विच लुक्स लाइक दिस. अच्छा, तो नेक्स्ट बियर्ड स्टाइल जो आपके बियर्ड मतलब कोशेंट को बिल्कुल नेगेटिव में ले जा रहा है वो है फ्रेंच बियर्ड्स. एक तो ये फ्रेंच लोगों के नाम इतने एसोसिएटेड है सारी वर्स्ट टाइप ऑफ बियर्ड्स के साथ. आई डोंट नो व्हाई दे हैव बीन द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल. फ्रेंच वैन डाइक, फ्रेंच बियर्ड, फ्रेंच फोक, सारे बियर्ड स्टाइल बकवास यही बनाते थे और सारे ट्रेंड्स इन्होंने चलाए मुझे लगता है. बट एनीवेज, फ्रेंच बियर्ड्स जो ये सिर्फ यहाँ पे मतलब मूंछों के साथ में ये एक पैच रखते हैं लोग यहाँ पे मुंह के ऊपर. आई थिंक इट लुक्स वियर्ड एंड ऑकवर्ड और ये बहुत आउटडेटेड हो गया है. आई थिंक ये 1990s 2000 में कूल लगता था, बट अब नहीं. आप इसके साथ में स्क्रफ को ग्रो करो एंड हैव अ फुल बियर्ड. आई थिंक दैट लुक्स मोर स्टाइलिश, मोर ट्रेंडी. अच्छा, लास्ट वन ऑन माई लिस्ट नाउ, ये वुल्वरीन या मटन चॉप्स. ये इतनी हैवी साइड्स हैं और मूछें गायब हैं. यहाँ से कुछ लोग नीचे तक भी, यहाँ तक भी गायब कर देते हैं, सिर्फ ये पोर्शन ग्रो करते हैं. मटन चॉप्स बोलते हैं उनको बिकॉज यू लुक लाइक अ मटन चॉप. So if you don't want to be that, then grow a nice mustache along with it. Have a full beard, looks more stylish, more sober, more trendy. मैंने अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट करा हो इस वीडियो में या किसी जानवर की फीलिंग्स को हर्ट करा हो क्योंकि उसकी गोटी को मैंने बुरा बोला है तो आई एम रियली सॉरी. प्लीज़ बुरा मत मानना. बट हाँ, समय के साथ हमें अपडेट करना है अपने स्टाइल को भी और अपनी बियर्ड्स को भी. So that was the only intention of this beard. I'm sorry, I'm making fun of you guys who have this kind of a beard, but I'm not making fun of you, I'm making fun of the beards. Alright, so now that you've watched this video all the way to the end, it's time to reward you with a bonus tip. So here it is. If you don't have a beard, then start growing a beard. It's always fun to, beard is always compared, like I always say कि women के लिए makeup होता है और men के लिए beard होती है. तो अगर आपके पास beard नहीं है तो start your beard grow journey, and if you want to know how to grow a beard, you can watch my videos. I've made a detailed one on this. Link can be here or in the description below, wherever you prefer. Thanks a lot for tuning in, friends. हम मिलेंगे next week Thursday को 9:15 AM. Until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game.